नमस्कार दोस्तों। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा कर रखा है और असलियत में गाड़ी 5% से आगे बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2020 के पहले क्वार्टर में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे गिर के सिर्फ 5% हो गया है, यानी पिछले 6 सालों में लोएस्ट। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो वो 8% से नीचे चला गया, पिछले 17 सालों में लोएस्ट। यानी आखिरी बार इतनी बुरी हालत नॉमिनल जीडीपी की 2003 में हुई थी। और ये मत भूलिए दोस्तों कि ये जो जीडीपी के फिगर्स हैं, बहुत से इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि ये मैनिपुलेटेड है, बढ़ा चढ़ा के दिखा रखे हैं, सरकार ने नंबर्स के साथ मैनिपुलेशन करी है। जैसे कि फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मोदी सरकार के अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है कि ये जीडीपी ग्रोथ रेट 2.5% से ओवर एस्टिमेट कर रखा है। तो अगर उनकी कैलकुलेशंस को देखें तो अभी जो रियलिटी में जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2.5% तक हो सकता है। इतनी बुरी हालत है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने सिर्फ 0.6% की ग्रोथ दिखाई है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 12.1% थी। एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ 2% से बढ़ा, जो कि पिछले साल 5.1% से बढ़ रहा था। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी सिर्फ 2% से बढ़ा है। पिछले 3 सालों से बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स ये कहते आ रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी खतरे में है, लेकिन जब भी वो अपना मुंह खोलते तो उन्हें वापस सुनने को क्या मिलता? आप अर्बन नक्सल हो, आप एंटी नेशनल हो, आप खान मार्केट गैंग से हो। मतलब इतनी क्रिएटिवली ये गालियां सोचकर उन्हें सुनाई जाती थी। आप सोचकर देखिए, ये क्रिएटिविटी इकोनॉमी में लगाते तो आज देश की हालत नहीं होती। मैं जब भी वीडियो बनाता था इलेक्शन से पहले आपको ये फैक्ट्स बताते हुए, तो आधा कमेंट सेक्शन तो सिर्फ इससे भरा होता था कि आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। अब आ गया मोदी, क्या हो गया यहां पर? इतनी अंधभक्ति का ये लेवल था दोस्तों, लोग फैक्ट सुनने को ही तैयार नहीं थे। लेकिन कुछ हद तक मैं लोगों को भी नहीं ब्लेम करूंगा यहां पर। उस समय माहौल ही ऐसा बना दिया गया था गोदी मीडिया के द्वारा, बीजेपी आईटी सेल के द्वारा, कि जब देखो मीडिया में, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी हिंदू मुस्लिम चलता, कभी इंडिया पाकिस्तान चलता, जब भी कोई इकोनॉमी की बात करता तो उसे बिल्कुल ही दबा दिया जाता। इनफैक्ट सरकार ने खुद डेटा मैनिपुलेशन इतनी ज्यादा करी कि लोगों को ये फैक्ट्स पता ही कैसे चलते। रिपोर्ट लीक हुई थी इलेक्शन से पहले कि हमारे देश में 45 इयर्स में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मैंने वीडियो भी बनाया था उस रिपोर्ट को समझाते हुए आपको, लेकिन कोई मानने को ही राजी नहीं था उस टाइम पे। जीडीपी डेटा की मैनिपुलेशन हुई, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के लोगों ने रिजाइन कर दिया इस चीज को लेके, लेकिन डेटा मैनिपुलेट करके, सारे मीडिया को खरीद के, देश में हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान के नाम पर नौटंकी फैलाकर कुछ ही देर तक आप सच छुपा सकते हो। सच एक ऐसी चीज है जो एक ना एक दिन तो सामने आनी ही थी, और यही हुआ दोस्तों। ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनीज के सीईओस उठकर बोलने लगे कि हमारी गाड़ियां खरीदने वाला कोई नहीं है, बिस्किट्स खरीदने तक के पैसे नहीं है, अंडरवेयर खरीदने तक के पैसे नहीं है लोगों के पास। अब कंपनीज के हर एक सीईओ को तो आप पैसे देकर ये नहीं कह सकते कि झूठ बोलो हमारे लिए। हर एक सीईओ तो नहीं खरीदा जा सकता ना कंपनी का, इसलिए ये सच सामने आया है दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इकोनॉमी की हालत हुई क्यों, क्या रीजंस हैं इसके पीछे। आइए एक एक करके देखते हैं दोस्तों। पहला रीजन मेरी राय में है डीमोनेटाइजेशन। नोटबंदी वो पॉइंट था जब से इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे गिरनी शुरू हुई। मुझे याद है नोटबंदी कराने के एकदम बाद ही, जब 99% जनता सपोर्ट कर रही थी डीमोनेटाइजेशन को, तब कुछ पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस जैसे कि मनमोहन सिंह जी, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि यह देश के लिए कितना बड़ा खतरा बनेगी। और वही हो रहा है दोस्तों। मनमोहन सिंह जी ने कहा था 2% का जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे गिरेगा इससे, और वही हुआ। ये सारी जो डीमोनेटाइजेशन के नुकसान हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जो, वो मैंने इस वीडियो में समराइज करे हैं, तो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा उन्हें। लेकिन एक नया पॉइंट, एक नई रिपोर्ट ने बताया है कि नोटबंदी कराने के बाद कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट 60% से गिर गई थी। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और अब लोग बात करनी शुरू कर रहे हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स गिरे जा रही हैं। दूसरा पॉइंट है जीएसटी। थियोरेटिकली तो जीएसटी एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि ये टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करती है, लेकिन जिस तरह से इसकी हमारे देश में इंप्लीमेंटेशन करी गई वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करी गई। आम लोगों के लिए, कंपनीज के लिए इसको समझना बहुत मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से बहुत लॉसेस सफर करने पड़े। तीसरा पॉइंट, हमारे शानदार लाल कलर के पैकेट में लाया गया बजट 2019। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को और स्टॉक मार्केट को यह बजट बिल्कुल पसंद नहीं आया। स्टॉक मार्केट इसके बाद बुरी तरह से नीचे गिर गया, और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने दोस्तों जो पैसा इंडिया में इन्वेस्ट किया था उसमें से 22.5 बिलियन रुपीस वापस ले लिया गया है, वो पैसा, जिस दिन से बजट अनाउंस किया गया है। चौथा पॉइंट है बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट। 45 इयर्स में सबसे बुरी हालत चल रही है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, पकोड़े बेचने को कहा जाता है लोगों को, और जिन लोगों के पास नौकरी है उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। जैसे कि रूरल वेज ग्रोथ, यानी गांव में रहने वालों की, लोगों की जो तनख्वाह है
उसमें कितनी ग्रोथ आई है। फाइनेंशियल ईयर 2014 में ये 14.6% से ग्रो कर रही थी और अब फाइनेंशियल ईयर 2019 में ये नीचे गिर के सिर्फ 1.1% हो गई है। पांचवा रीजन, इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के इंडिपेंडेंस पे जो अटैक किया गया है। हर इंस्टीट्यूशन में अपने सरकारी चमचों को बिठाने की कोशिश करी गई है जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर कंपनीज लॉस में जा रही हैं। ओएनजीसी का एग्जांपल ले लीजिए, संबित पात्रा को ओएनजीसी के बोर्ड पे डाल दिया गया। बताइए संबित पात्रा जी की क्या क्वालिफिकेशन है वहां होने की। ओएनजीसी दोस्तों इंडिया की एक टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज हुआ करती थी, लेकिन 2018 में इसे 4000 करोड़ का लॉस हुआ गैस प्रोडक्शन में। ऐसा एग्जैक्टली क्यों हुआ ये स्क्रॉल के आर्टिकल ने डिटेल में समझाया है। रिपोर्ट्स आ रही है कि बीएसएनएल में 54,000 जॉब्स डेंजर में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल अपने वर्स्ट कैश बैलेंस पे बैठा है पिछले 14 सालों के। एचएएल को 1000 करोड़ रुपीस बोरो करने पड़े अपनी इंप्लॉइज की सैलरी भरने के लिए। अगला रीजन है जो फ्रॉड्स और स्कैम्स होने लग रहे हैं बैंकों में, जिसके बारे में मीडिया आपको नहीं बताता है। 2018-19 में दोस्तों 74% का इंक्रीज आया है बैंक फ्रॉड्स में पिछले साल के कंपैरिजन में। यह आरबीआई की खुद की रिपोर्ट बताती है। 71,000 करोड़ रुपीस के बैंक फ्रॉड्स हुए पिछले एक साल में। आगे सुनिए, 2014 से लेकर 2017 के बीच में सरकार ने 2.4 लाख करोड़ रुपीस के लोन्स राइट ऑफ किए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। नकली नोट्स यानी फेक करेंसी, कहा गया था डिमोनेटाइजेशन के बाद ये पूरी खत्म हो जाएगी। इस साल दोस्तों इसमें भी बहुत बड़ा इंक्रीज आया है। 21,800 फर्जी नोट पाए गए हैं 500 रुपए के इस साल। पिछले साल ये नंबर था 9,800 पे। ऊपर से दोस्तों सरकार के पास खुद पैसों की कमी है। सरकार ने 1.76 लाख करोड़ रुपीस आरबीआई के रिजर्व फंड से लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों मेरी राय में सरकार में पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों की कमी होना। आज के दिन इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले इकोनॉमिस्ट की सख्त कमी है सरकार में, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। धीरे धीरे सारे समझदार लोगों ने रिजाइन कर दिया है, जैसे कि पहले रघुराम राजन जी ने रिजाइन किया जुलाई 2016 में, अगस्त 2017 में नीति आयोग के वीसी ने रिजाइन किया, जून 2018 में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने रिजाइन किया, दिसंबर 2018 में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने रिजाइन किया, जून 2019 में आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर वायरल आचार्य ने रिजाइन किया, जनवरी 2019 में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के इंडिपेंडेंट मेंबर्स ने रिजाइन किया। एक के बाद एक सारे समझदार लोग, इकोनॉमिस्ट लोग सरकार से निकलते चले गए और अब सरकार में सिर्फ नमूने बचे हैं और चमचे बचे हैं। ऐसे नमूने जिन्हें लगता है कि इंटरनेट महाभारत के टाइम पे इन्वेंट किया गया था, न्यूटन की ग्रेविटी इंडिया में पहले इन्वेंट हुई थी, गौमूत्र पीने से कैंसर क्योर होता है, एवोल्यूशन बकवास है। ऐसे लोग चलाएंगे सरकार को। आपको लगता है ये लोग चला पाएंगे इकोनॉमी को? एक आखिरी रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये गोदी मीडिया वाले उसे बहुत बड़ा चढ़ा के बताएंगे। दुनिया भर में जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा है और जो ट्रेड वॉर्स चल रही है यूएसए और चाइना के बीच में, ये गोदी मीडिया वाले कहेंगे कि यही सारा रीजन है इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे। लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। ये थोड़ा जरूरी जरूर है, लेकिन इससे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा इंडिया पे, क्योंकि यूएसए और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर्स चल रही हैं, खुद ही सोचकर देखिए चाइना पर इसका बहुत बुरा असर पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन चाइना की इकोनॉमी दोस्तों सेम क्वार्टर में 6.2% से ग्रो कर रही है, जहां पे इंडिया की इकोनॉमी 5% से ग्रो कर रही है। और चाइना में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों 12.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। इंडिया अभी 3 ट्रिलियन डॉलर तक भी नहीं पहुंचा है। तो जितनी बड़ी इकोनॉमी होती है उतना ही उसके लिए मुश्किल होता है ग्रोथ मेंटेन करे रखना, एक हाई ग्रोथ मेंटेन करके रखना। जैसे देखेंगे आप, यूएसए सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ अराउंड 3% है। तो वो 3% एक अच्छी ग्रोथ रेट है उतने बड़े साइज के लिए। लेकिन इंडिया का साइज काफी छोटा है चाइना के कंपैरिजन में, फिर भी चाइना का ग्रोथ रेट इंडिया से बेटर है। यहां पर क्या दिखता है, इससे क्या प्रूफ होता है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो इंडिया के रीजंस की वजह से है। तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए यहां पर सरकार कुछ स्टेप्स ले रही है, जैसे कि बैंक मर्जर अनाउंस किया गया है। 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 4 में मर्ज कर दिया जाएगा। हमारा गोदी मीडिया कहता है ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो इंडिया की इकोनॉमी को रिवाइव कर देगा। लेकिन आप सोचकर देखिए, एक बैंक जो लॉस में जा रहा है, एक बैंक जो प्रॉफिट में जा रहा है, अब इन दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाएगा तो क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस बैलेंस करके न्यूट्रल हो जाएगा यहां पर। इससे इंडिया की इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी पता नहीं। तो आने वाला टाइम बताएगा यहां पर कि ये जो बैंक मर्जर है या कोई भी और रिफॉर्म है जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये इकोनॉमी को रिवाइव करने में कितनी मदद करेगा। मेरी राय में इसके सॉल्यूशंस का पहला स्टेप बड़ा सिंपल है। पढ़े लिखे लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को एक्चुअली सरकार में जगह दो और इंडिपेंडेंस दो काम करने के लिए। ये अपने इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पे चमचों को जो बिठा रखा है इन्हें बाहर निकालो और क्वालिफाइड लोगों को बिठाओ, क्योंकि इकोनॉमिस्ट को पता है ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। और इस सोल्यूशन का लाइव एग्जांपल आप हमारे देश में ही देख सकते हैं। दिल्ली में ही देख लीजिए, जहां पूरे देश की इकोनॉमी स्लोडाउन की तरफ गिर रही है, वहीं दिल्ली की एज अ स्टेट इकोनॉमी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली इकोनॉमी बूम्स, पीपल अर्न मोर, फरवरी 2019 का आर्टिकल है जिसने बताया कि दिल्ली की स्टेट जीडीपी ग्रोथ रेट 8.6% पर है।
पिछले 3 सालों में बढ़ते ही जा रही है, 7.5, 8.5 और अब 8.6%। टैक्स कलेक्शन में भी 17.6% का इंक्रीज आया है, और ये सब इसके बावजूद कि फ्री वाटर दिया जाता है, हाफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, फ्री मोहल्ला क्लिनिक है, फ्री वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जा रही है। यहां पर मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये रियलिटी है दोस्तों। आर्टिकल को आप पढ़कर देख सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। यहां पर आपको क्या लगता है वैसे क्यों हो रहा है, जबकि दिल्ली तो है ही, पूरे देश में ही है दिल्ली। जो देश में हो रहा है जीएसटी डिमोनेटाइजेशन, उसका असर दिल्ली पर भी पड़ेगा। तो इन सब के बावजूद भी दिल्ली इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट कैसे मेंटेन कर पा रहा है? मेरी राय में इसका रीजन बड़ा सिंपल है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आईआईटी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे मिनिस्टर्स भरे पड़े हैं जिनकी फर्जी डिग्री पर सवाल उठाए जाते हैं, ऐसे चमचे भरे पड़े हैं जिनको सिर्फ हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान के अलावा कुछ आगे आता ही नहीं है। और एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए कोई पैसे नहीं दिए हैं। ये रियलिटी है, जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना देश के लिए अच्छा होगा। ये आर्टिकल है, आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप पढ़ोगे तो शायद आपको समझ में आएगा क्यों डिटेल में ऐसा पॉसिबल हो पाया। मैं भी फ्यूचर में इस पे और वीडियोस बनाऊंगा। और ये कोई एक इकलौता रीजन नहीं है जहां पे पॉसिबल हो पा रहा है। हैदराबाद भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जहां पे पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस आप इलेक्ट करोगे वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और आने वाले वीडियोस में मैं इंडिविजुअल सॉल्यूशंस पर भी फोकस करना चाहूंगा कि आप पर्सनल लाइफ में क्या कर सकते हैं इस इकोनॉमिक स्लोडाउन के इफेक्ट को कम से कम रखने के लिए। क्योंकि चाहे आप मोदी सपोर्टर हो या ना हो, ये एक बात मान लेनी चाहिए आपको कि इकोनॉमिक स्लोडाउन कोई मजाक नहीं है, कोई देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो हम सबको काम करना चाहिए इसको प्रिवेंट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। और फाइनली मैं कहना चाहूंगा कि जीडीपी को इकलौता क्राइटेरिया नहीं है डेवलपमेंट का यहां पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर हम सिर्फ और सिर्फ जीडीपी ग्रोथ पर ही फोकस करें। क्योंकि हैप्पीनेस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक साफ हवा, एक साफ एनवायरमेंट, पीस ऑफ माइंड, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं डेवलपमेंट के मामले में। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।